तो आप लोगों ने द्विघात समीकरण के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। द्विघात समीकरण जो होता है, जिस बहुपद का जो घात 2 होता है उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण के बारे में कुछ बेसिक बातें और जो जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है उसी क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो द्विघात समीकरण जो होता है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहने का मतलब जिस बहुपद का घात अगर 2 होगा उसको द्विघात समीकरण करेंगे। इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इस टाइप का जो भी बहुपद होगा उसको हम द्विघात बहुपद बोलेंगे, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्लास 10th के एग्जाम में आता है, वो द्विघात समीकरण का सबसे पहले आपको मूल निकालने के लिए आता है। तो द्विघात समीकरण का जो मूल निकालने का जो विधि है वो 3 टाइप में होता है। पहला होता है गुणनखंड, दूसरा होता है पूर्ण वर्ग विभाजन, तीसरा होता है द्विघाती सूत्र के द्वारा। और सबसे ज़्यादा बार जो एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन वो आता है गुणनखंड विधि से और द्विघाती सूत्र से। सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। जिसका 3 विधि है, द्विघात समीकरण का मूल निकाले का गुणनखंड, उसके बाद पूर्ण वर्ग विभाजन और तीसरा है द्विघाती सूत्र। उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से। आइए देखते हैं गुणनखंड विधि से कैसे कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो गुणनखंड करने का जो तरीका होता है ये अच्छा से सीखते हैं। गुणनखंड, यहाँ पे सबसे पहले हमको पहला पद है 2 और यहाँ पे लास्ट में जिसमें कुछ नहीं लगा है 3, इस दोनों को हम गुना करेंगे। 2 और 3 को गुना करने के बाद 6 और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। अब इस 6 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर मेरा -5 होना चाहिए। पहले पहला पद को और लास्ट वाला पद को जिसमें कुछ नहीं लगा होता है उसको गुना करते हैं, फिर इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर मेरा -5x आए। यहाँ पे देखते हैं 6 को तोड़ेंगे, 2 को 2 में 6 मिलता है 3 बार में, ठीक है। और हमको यहाँ पे माइनस लाना है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 3 को जोड़ने के बाद तो 5 आएगा। अगर दोनों जगह माइनस लगा देंगे यहाँ पे मेरा -5 भी आ जाएगा। तो -5 को जो तोड़ेंगे -2 और -3 में, इसके जगह पे लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। अब इसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है कॉमन लेने का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x है और 2 2 भी दोनों जगह मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे 2x। अब जैसे 2x कॉमन लिया यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे 2x को तो बाहर ही कर लिए, 2 को 2 में 2 एक बार में, तो यहाँ पे 1। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 का 3 में दोनों 3 मिल जाता है, तो यहाँ पे लेंगे -3, यहाँ पे x। अब जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस को गुना कर देंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, मतलब उसका चिन्ह का हमेशा उल्टा लेना है, तो 1 बराबर 0। तो गुणनखंड में जो होता है ये दोनों बॉक्स वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा बराबर होता है। यहाँ पे लिखेंगे x - 1 और 2x - 3 को एक साथ लिखेंगे, 2x - 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मूल निकालने के लिए यहाँ पे मेरे पास 2 ठो टर्म आया, दोनों के बराबर एक एक करके हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पे x - 1 बराबर 0, तो x का जो मान हो जाएगा 1, फिर एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, 2x - 3 बराबर 0, 2x - 3 को उधर भेजेंगे +3, x बराबर हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण का हमेशा 2 मूल निकलता है, दोनों मूल यहाँ पे निकल गए, एक ठो 1 आया, दूसरा 3/2 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1, 3/2, ये इसका आंसर होगा। तो फिर द्विघात समीकरण का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे कि हर साल एग्जाम में आता है और ऑब्जेक्टिव भी इस पे पूछा जाता है। तो पहला द्विघाती सूत्र से 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। द्विघाती सूत्र जो होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2। इस सूत्र का इस्तेमाल करके कोई भी अगर द्विघात समीकरण होगा उसका मूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आता है डी का मान निकालने के लिए। ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है वही डी का मान होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। डीएससी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और इसी को हिंदी में बोलते हैं विवेचक और विवेकतर। ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है कि अगर आपको बोलेगा कि उसका विवेकतर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे मूलों का प्रकृति जो भी निकालने के लिए आएगा काफ़ी आसान तरीके से उसको जानते हैं। अगर डी का मान अगर 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा करने का मतलब अगर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए, तो उसका जो मूल का नेचर होगा, प्रकृति होगा, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। करने का मतलब मूल तो वास्तविक होगा और 2 अलग अलग मूल निकलेगा, एक तो 4 आएगा तो दूसरा 5 आएगा, एक तो 6 आएगा दूसरा -2 आएगा। उसके बाद अगर डी का मान 0 के बराबर हो जाए तो मूलों का जो प्रकृति होगा मूल वास्तविक होगा और दोनों बराबर होगा।
अगर डी का मान अगर 0 से छोटा हो गया, कहने का मतलब अगर माइनस में जा रहा है डी का मान 0 से छोटा तो माइनस में जाएगा, तब मूल का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उस केस में कोई भी मूल नहीं निकलने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी आता है, कर सकते हैं। अगर द्विघाती सूत्र से कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसका मूल निकालने के लिए कैसे उस क्वेश्चन को करेंगे सोल्यूशन आज जानते बड़ा आसान भाषा में। तो क्वेश्चन है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² - 3x + 1 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे समीकरण है, समीकरण को लिख देते हैं। उसके बाद जो फार्मूला होता है, फार्मूला के अनुसार हमको a b c का मान निकालना सबसे पहले होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो हमें व्यापक रूप से हमको पता है कि इसका जो व्यापक रूप होता है वो समझाने के लिए, तो यहाँ पे पता है a का जो मान होगा, तो x² के बगल में जो भी होता है यहाँ पे देख रहे हैं कुछ नहीं तो 1 है, a का मान 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो b का मान होगा, x के बगल में इसका जो x का जो गुणांक होगा कोफिशिएंट -3, ये b का मान होगा। और c का जो मान होगा जिसमें कुछ नहीं लगा होता है वो होता है c का मान। उसके बाद द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, तो x बराबर जो फार्मूला आप लोग को बताया तो वही फार्मूला सबसे पहले लिखना है, -b ± √b² - 4ac/2a। या तो कहीं ना कहीं आप इस सवाल को बहुत तरीके से करते होंगे, डी का मान पहले निकाल लेते होंगे, वैसे भी आप लोग कर सकते हैं नेचर निकाल के। नहीं तो अगर क्वेश्चन अगर दिया रहता है द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर बनाए तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं b का मान जो है -3 है, ये माइनस पहले से, इसको माइनस को लगाएंगे, b के जगह पे -3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट। अब देख रहे हैं b का, फिर यहाँ पे b आया, b का मान -3 है तो यहाँ पे -3 रखेंगे, फिर -4, a के जगह पे 1 और c के जगह पे 1, तो बटे 2a। तो 2 a का मान हम देख रहे हैं 1 है, तो a के जगह पे 1 रखेंगे। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस 3 का जो स्क्वायर होगा 3 × 9 और 4 × 1 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 2 × 1 तो 2 होगा। फिर यहाँ पे 3 प्लस माइनस 9 में 4 जाएगा तो 5/2। इसी चीज़ को यहाँ पे आसान करने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा जगह कम रहने के कारण। यहाँ पे देख रहे हैं बराबर। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्लस माइनस में √5 है, कहने का मतलब एक बार 3 के साथ प्लस करके √5 को लिखेंगे, एक बार 3 के साथ माइनस करके √5 को लिखेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ आ जाएगा, एक बार प्लस √5/2, दूसरा आएगा 3 माइनस √5/2। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण हमको 2 मान निकालना था, दोनों मान यहाँ पे आ चुका है। ऐसे ही सवाल को सॉल्व करके आप तुरंत क्वेश्चन को कर सकते हैं।